हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय श्रोताओं, पाठकों, सभी का स्वागत है। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी शांति, जो गोपा नाम की स्त्री पर आधारित है। तो चलिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी शांति का भाग 1 हम सुनते हैं। स्वर्गीय देवनाथ मेरे अभिन्न मित्रों में से थे। आज भी जब उनकी याद आ जाती है तो रंगरेलियां आंखों में फिर जाती हैं और कहीं एकांत में जाकर रो लेता हूँ। और हमारे उनके बीच में 200-250 मील का अंतर था। मैं लखनऊ में था, वह दिल्ली में, लेकिन ऐसा शायद ही कोई महीना जाता कि हम आपस में न मिल जाते हों। वह स्वच्छंद प्रकृति के, विनोद प्रिय, सहृदय, उदार और मित्रों पर प्राण देने वाले आदमी थे, जिन्होंने अपने और पराये में भी भेद नहीं किया। संसार क्या और यहाँ लौकिक व्यवहार का कैसे निर्वाह होता है, यह उस व्यक्ति ने कभी न जाना और न जानने की चेष्टा की। उनके जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें आगे के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। मित्रों ने उनकी निष्कपटता से अनुचित लाभ उठाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा, लेकिन उस आदमी ने जीवन के से कोई सबक न लेने की कसम खा रखी थी। उनके व्यवहार ज्यों के त्यों रहे। जैसे भोलानाथ जिए वैसे ही भोलानाथ मरे। जिस दुनिया में वह रहते थे वह निराली दुनिया थी, जिसमें संदेह, चालाकी, कपट के लिए स्थान न था। सब अपने थे, कोई गैर न था। मैंने बार बार उन्हें सचेत करना चाहा, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ। जीवन के सपनों को भंग करता उन्हें हार्दिक वेदना होती थी। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्होंने हाथ बंद न किया तो नतीजा क्या होगा। लेकिन विडंबना यह थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ इसी सांचे में ढली हुई थी। हमारी देवियों में जो एक चतुरी होती है, जो सदैव ऐसे उड़ाऊ पुरुषों की असावधानियों पर ब्रेक का काम करती है, उससे वह वंचित थी। यहाँ तक कि वस्त्राभूषण में भी उसे विशेष रुचि न थी। अतएव जब मुझे देवनाथ के स्वर्गारोहण का समाचार मिला और मैं भागा हुआ दिल्ली गया, तो घर में बर्तन, भाड़े, मकान के सिवा कोई संपत्ति न थी। और उनकी उम्र ही क्या थी जो संचय चिंता करते। 40 भी पूरे न हुए थे। यूं तो लड़कपन उनके स्वभाव में था, लेकिन उम्र में प्रायः सभी लोग बेफिक्र रहते हैं। पहले एक लड़की हुई, उसके बाद 2 लड़के। दोनों लड़के तो बचपन से ही दगा दे गए थे। लड़की बच रही थी और यही इस नाटक का सबसे करूण दृश्य था। जिस तरह का उनका जीवन था, उनके देखते छोटे से परिवार के लिए 200 रुपये महीने की ज़रूरत थी। 2-3 साल में लड़की का विवाह भी करना होगा। ऐसे कैसे क्या होगा, मेरी बुद्धि कुछ काम ना करती थी। इस अवसर पर मुझे बहुमूल्य अनुभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं और जो स्वार्थ सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं मानते, उनके परिवार को आड़ देने वालों की कमी नहीं रहती। यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन में बहुतों के साथ सलूक किए, पर उनके पीछे उनके बाल बच्चों की किसी ने बात तक न पूछी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, देवनाथ के मित्रों ने प्रशंसनीय और दादे से काम लिया और गोपा के निर्वाह के लिए स्थायी धन जमा करने का प्रस्ताव किया। 2-1 सज्जन जो रंडुए थे उससे विवाह करने को तैयार थे, किंतु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का परिचय दिया जो हमारी देवियां का जौहर है, और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक भाग किराए पर उठा दिया गया। इस तरह उसको 50 माहवार मिलने लगे। वह इतने में ही निर्वाह कर लेगी। जो कुछ खर्च था वह मुन्नी की आत में ही था। गोपा के लिए तो जीवन में अब कोई अनुराग ही न था। इसके 1 महीने बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वहाँ अनुमान
से कहीं अधिक 2 साल लग गए। गोपा के पत्र बराबर जाते रहते थे, जिससे मालूम होता था वे आराम से हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि गोपा ने मुझे भी गैर समझा और वास्तविक स्थिति छिपाती रही। विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। द्वार पर पहुंचते ही मुझे रोना आ गया। मृत्यु की प्रतिध्वनि सी छाई हुई थी। जिस कमरे में मित्रों की जमघट रहते थे उस घर में बंद थे। मकड़ियों ने चारों ओर से जाले तान रखे थे। देवनाथ के साथ वह श्री भी लुप्त हो गई थी। पहली नज़र में तो मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि देवनाथ द्वार पर खड़े मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं और मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ और आत्मा की दैहिकता मुझे संदेह है। लेकिन इस वक्त एक बार मैं चौंक पड़ा। हृदय में एक कंपन सा उठा, लेकिन दूसरी नज़र प्रतिमा मिट चुकी थी। द्वार खुला। गोपा के सिवा खोलने वाला ये कौन था? मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया। उसे मेरे आने की सूचना थी और मेरे स्वागत की प्रतीक्षा में उसने नई साड़ी ली थी। पर इस 2 वर्षों ने उस पर जो आघात किए थे उन्हें क्या कहती। नारियों के जीवन में यह वह अवस्था है जब रूप लावण्य अपने पूरे विकास पर होता है, जब उसमें अल्हड़पन, चंचलता और अभिमान की जगह आकर्षण, माधुर्य और रसिकता आ जाती है। लेकिन गोपा का यौवन बीत चुका था। उसके मुख पर झुर्रियां और विषाद की रेखाएं अंकित थीं, जिन्हें उसकी प्रयत्नशील प्रसन्नता भी न मिटा सकती थी। केशों पर सफेदी दौड़ चली थी। एक एक अंग बूढ़ा हो रहा था। मैंने करुण स्वर में पूछा, क्या तुम बीमार थी गोपा? गोपा ने आंसू पीटकर कहा, नहीं तो मुझे कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ। तो तुम्हारी ये क्या दशा है? बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो। तो अब जवानी लेकर करना ही क्या है? मेरी भी तो उम्र 35 के ऊपर हो गई। 35 की उम्र बहुत नहीं होती। हाँ, उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ जितनी जल्द हो सके जीवन का अंत हो जाए। बस सुन्नी के ब्याह की चिंता है। इससे छुट्टी पा जाऊं, फिर मुझे जिंदगी की परवाह न रहेगी। जब मालूम हुआ तो सज्जन इस मकान में किराएदार हुए थे। वह थोड़े दिन के बाद तब्दील होकर चले गए और तब से दूसरा किराएदार ना आया। मेरे हृदय में बर्छी सी चुभ गई। इतने दिन इन बेचारे ने कैसे निर्वाह किया होगा, कल्पना ही दुखद थी। मैंने विरक्त मन से, लेकिन तुमने सूचना क्यों नहीं दी? क्या मैं बिल्कुल गैर हूँ? गोपा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं। तुम्हें गैर समझूंगी तो अपना कैसे किसे को समझूंगी? मैंने समझा परदेश में तुम खुद अपने झमेले में पड़े होगे, तुम्हें क्यों सताऊं? किसी न किसी तरह दिन कट गए। घर में और कुछ न था तो थोड़े से गहने तो थे ही, और सुनीता के विवाह की चिंता है। पहले मैंने सोचा था कि मकान के निकाल दूंगी और 20-22 हजार मिल जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा, कुछ मेरे लिए भी बच जाएगा। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि पहले ही मकान रेहन हो चुका है। सूद मिलाकर उस पर 20,000 रुपये हो गए हैं। महाजन ने इतनी दया ही क्या कम की कि मुझे घर से ना निकाल दिया। इधर से तो अब कोई आशा नहीं है। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर संभव है महाजन से 2-2.5 हजार मिल जाए। इतने में क्या होगा, इसी फिक्र में घुली जा रही हूँ। लेकिन मैं भी कितनी मतलबी हूँ। न तुम्हें हाथ मुंह धोने की पानी दिया, न कुछ जलपान लाई, अपना दुखड़ा ले बैठी। अब आप कपड़े उतारिए और आराम से बैठिए। कुछ खाने को लाऊं? खा लीजिए, तब बातें हों। घर पर तो सब कुशल है? मैंने कहा, मैं तो सीधा बम्बई से यहाँ आया हूँ। घर कहाँ गया? गोपन ने मुझे तिरस्कार भरी आंखों से देखा, पर उस तिरस्कार की आड़ में घनिष्ठ आत्मीयता बैठी झांक रही थी। मुझे ऐसा जान पड़ा उसके मुख पर झुर्रियां मिट गई हैं, पीछे मुख पर हल्की सी लाली दौड़ गई है। उसने कहा, इसका फल ये होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कभी यहाँ ना आने देंगी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद ही उसका गुलाम बनना पड़ता है। शीतकाल की संध्या देखते देखते दीपक जलाने लगी। सुन्नी लालटेन लेकर कमरे में आई। 2 साल पहले ही अबोध और कृष्णतनु बालिका रूपवती युवती हो गई थी, जिसकी हर एक चितवन, हर एक बात उसकी गौरवशाली प्रकृति का पता दे रही थी। जिसे मैं गोद में उठाकर प्यार करता था,
उसकी तरफ आंखें ना उठा सका। वह मेरे गले लिपट कर प्रसन्न होती थी। आज वो मेरे सामने खड़ी भी ना हो सकी। मुझसे कोई वस्तु छिपाना चाहती थी और मैं उसे उस वस्तु को छिपाने का अवसर दे रहा हूँ। मैंने पूछा, अब तुम किस दर्जे में पहुंची सुन्नी? उसने सिर झुकाए जवाब दिया, 10वीं में। घर का भी कुछ कामकाज करती हो? अम्मा जब करने भी दें। गोपी बोली, मैं नहीं करने देती, तू खुद किसी काम में नगीच नहीं आती। सुन्नी मुंह फेर कर हंसती हुई चली गई। माँ की दुलारी लड़की थी। जिस दिन वह गृहस्थी का काम करती, उस दिन शायद गोपा रो रो कर आंखें फोड़ लेती। वह खुद लड़की को कोई काम ना करने देती थी, मगर सबसे शिकायत करती कि कोई काम नहीं करती। यह शिकायत भी उसके प्यार का ही करिश्मा था। हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवित रहती है। मैं भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुन्नी के विवाह की तैयारी की चर्चा छेड़ी। उसके सिवा उसकी बात ही क्या थी? लड़के तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो। लड़की को ये सोचने का अवसर क्यों मिले कि दादा होते तो शायद मेरे लिए कुछ अच्छा घरवर ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। मैंने चकित होकर कहा, उसकी ओर देखा। लाला मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पाते हैं, लाखों रुपए जमा कर लिए हैं, पर अब तक उनके लोभ का प्यास न बुझी थी। गोपा ने घर भी वह छांटा जहां उसकी रसाई कठिन थी। मैंने आपत्ति की, मदारी लाल तो बड़ा ही दुर्जन मनुष्य है। गोपा ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, अरे नहीं भैया, तुमने उन्हें पहचाना ना होगा। मेरे ऊपर बड़े दयालु हैं, कभी आकर कुशल समाचार पूछ जाते हैं। लड़का ऐसा होनहार है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। फिर उनके यहाँ कमी किस बात की है? ये ठीक है कि खूब रिश्वत लेते हैं, लेकिन यहाँ धर्मात्मा कौन है? कौन अवसर पाकर जाने देता है? मदारी लाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह मुझसे दहेज नहीं चाहते, क्यों केवल कन्या चाहते हैं। सुन्नी उसके मन में बैठ गई है। मुझे गोपा की सरलता पर दया आई, लेकिन मैंने सोचा क्यों इसके मन में किसी के प्रति अविश्वास उत्पन्न करूं। संभव है मदारी लाल वह ना रहे हो, चित्त की भावनाएं बदलती भी रहती हैं। मैंने अर्ध सहमत होकर, मगर ये सोचो उनमें और तुम में कितना अंतर है। तुम शायद वर्चस्व सर्वस्व अर्पण करके भी उनके मुंह सीधा न कर सको। लेकिन गोपा के मन में बात जम गई थी। सुन्नी को वो ऐसे घर में ब्याहना चाहती थी जहां वो रानी बनकर रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल में मदारी लाल के पास गया और उनसे मेरी जो बातचीत हुई थी उसने मुझे मुक्त कर लिया। किसी समय भी वो लोभी रहे होंगे। इस समय मैंने उन्हें बहुत सहृदय, उदार और विनयशील पाया। बोले, भाई साहब, मैं देवनाथ जी से परिचित हूँ। आदमियों में रत्न थे, उनकी लड़की मेरे घर में आए, ये मेरा सौभाग्य है। आप उनकी माँ से कह दें, मदारी लाल उनसे कोई चीज़ इच्छा नहीं रखते हैं। ईश्वर का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, मैं उन्हें जेरबार नहीं करना चाहता। मेरे भी दिल का बोझ उतर गया। हम सुन्नी सुनाई बातों से दूसरों के संबंध में कैसी मिथ्या धारणा कर लिया करते हैं, इसका बड़ा शुभ अनुभव मुझे हुआ। मैंने आकर गोपा को बधाई दी, यह निश्चय किया कि गर्मियों में विवाह कर दिया जाए। मैं 4 महीने गोपा ने विवाह की तैयारियों में काटे। वे 4 महीने गोपा ने विवाह की तैयारियों में काटे। मैं महीने में 1 बार अवश्य उससे मिलने जाता, पर हर बार खिन्न होकर लौटता। गोपा ने अपनी कुल मर्यादा का ना तो जाने कितना महान आदर्श अपने सामने रख लिया था। पगली इस भ्रम में पड़ी हुई थी कि उसका यह उत्साह नगर में अपनी यादगार छोड़ जाएगा। यह न जानती थी कि यहाँ एक तमाशे रोज होते हैं और आए दिन भुला दिए जाते हैं। शायद वो संसार में यह श्रेय लेना चाहती थी कि इस गई बीती दशा में भी लेटा हुआ हाथी 9 लाख का है। पग पग पर उसे देवनाथ की याद आ जाती। वह होते तो यह काम यूं ना होता, यूं होता, और तब रोती। मदारी लाल सज्जन है, यह सत्य है, लेकिन गोपा का अपनी कन्या के प्रति भी तो कुछ धर्म है। कौन उसके 10-5 लड़कियां बैठी हैं, वह तो दिल खोलकर अरमान निकालेगी। सुन्नी के लिए उसने जितने गहने जोड़े बनवाए थे, उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता है। जब देखो कुछ न कुछ सी रही है।
कभी सुनारों की दुकान पर बैठी हुई होती, कभी मेहमानों का आदर सत्कार आयोजन कर रही। मोहल्ले में ऐसा बिल्डा ही कोई संपन्न मनुष्य होगा जिससे उसने कुछ कर्ज ना लिया हो। वह उसे कर्ज समझती थी, देने वाले दान समझकर देते थे। सारा मोहल्ला उसका सहायक था। सुन्नी अब मोहल्ले की लड़की थी। गोपा की इज्जत सबकी इज्जत थी, और गोपा के लिए नींद और आराम हराम था। दर्द से सिर फटा जा रहा था। आधी रात हो गई थी, मगर वो बैठी कुछ न कुछ सी रही थी, या कोठी का ध्यान उस कोठी पर कर रही थी। इतनी वात्सल्य से भरी आकांक्षा थी कि देखने वालों में श्रद्धा उत्पन्न कर देती थी। अकेली औरत, और वह भी आधी जान, क्या क्या करे। जो दूसरों को छोड़ देती कार्य, उसी में कुछ ना कुछ कसर रह जाता, पर उसकी हिम्मत कि किसी तरह हार नहीं मानती। पिछली बार उसकी दशा देखकर मुझसे ना रहा गया। बोला, गोपा देवी, अगर मरना ही चाहती हो तो विवाह हो जाने के बाद मरो। मुझे भय है कि तुम उसके पहले ही न चल दो। गोपा का मुरझाया हुआ मुख प्रमुदित हो उठा। बोली, इसकी चिंता न करो भैया, विधवा की आयु बहुत लंबी होती है। तुमने सुना नहीं, रांड मरे न खंडहर ढहे। लेकिन मेरी यही कामना है कि सुन्नी का ठिकाना लगाकर मैं भी चल दूं। अब और जीकर क्या करूंगी? सोचो क्या करूं। अगर किसी तरह विघ्न पड़ गया तो उसकी बदनामी होगी। इन 4 महीनों में मुश्किल से घंटा भर सोती रहूंगी। नींद नहीं आती है, पर मेरा चित्त प्रसन्न है। मैं मरूं या जीऊं, मुझे ये संतोष तो है कि सुन्नी के लिए उसका बाप जो कर सकता था वह मैंने कर दिया। मदारी लाल ने अपनी सज्जनता दिखाई, तो मुझे भी अपनी नाक रखनी है। एक देवी ने आकर कहा, बहन जरा चलकर देख लो चाशनी ठीक हो गई या नहीं। गोपा उसके लिए चाशनी की परीक्षा करने गई और एक क्षण के बाद आकर बोली, जी चाहता है सिर पीट लूं। तुमसे जरा सी बात करने लगी, उधर चाशनी इतनी कड़ी हो गई कि लड्डू आंतों में अड़ेंगे। किससे क्या कहूँ। मैंने चिढ़कर कहा, तुम व्यर्थ ही झंझट कर रही हो, क्यों नहीं किसी हलवाई को बुलाकर मिठाइयों का ठेका दे देती हो। फिर उन्होंने यहाँ मेहमान ही कितने आवेंगे जिनके लिए तुम तुम्हार बांध रही हो। 10-5 की मिठाई उनके लिए बहुत होगी। गोपा ने व्यथित नेत्रों से मेरी ओर देखा। मेरी यह आलोचना उसे बुरी लगी। इन दिनों उसे बात बात पर क्रोध आ जाता था। बोली, भैया तुम ये बात न समझोगे। तुम्हें न माँ बनने का अवसर मिला, न पत्नी बनने का। सुन्नी के पिता का कितना नाम था, कितने आदमी उनके दम पर जीते थे, क्या तुम नहीं जानते। वह पगड़ी मेरे लिए सिर तो बंधी है। तुम्हें विश्वास आएगा नास्तिक जो ठहरे, पर मैं तो उन्हें सदैव अपने अंदर बैठा हुआ पाती हूँ। जो कुछ कर रहे हैं वह कर रहे हैं। मैं मंद बुद्धि स्त्री भला अकेली क्या कर सकती। मेरे वही सहायक है, वही मेरे अप्रकाश है। यह समझ लो कि यह देह मेरी है और उसके अंदर जो आत्मा है वह उनकी है। जो कुछ हो रहा है उनके पूर्ण आदेश से हो रहा है। तुम उनके मित्र हो, तुमने अपने सैकड़ों रुपए खर्च किए और इतना हैरान हो रहे हो। मैं तो उनकी सहभागिनी हूँ, लोक में भी परलोक में भी। मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। जून में विवाह हो गया। गोपा ने बहुत कुछ दिया, अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी उसे संतोष न था। आज सुन्नी के पिता तो जाने क्या करते, बराबर रोती रही। जाड़ों में फिर दिल्ली गया। मैंने समझा अब गोपा सूखी होगी। लकड़ी का घर और वर दोनों आदर्श हैं। गोपा को उसके सिवा और क्या चाहिए, लेकिन सुख उसके भाग्य में नहीं था। मैं अभी कपड़े भी उतार ना पाया था कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया। भैया घर द्वार सब अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन जमाई निकम्मा निकला। सुन्नी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। तुम उसे देखो तो पहचान न सको। उसकी परछाई मात्र रह गई है। अभी कई दिन हुए आई हुई थी। उसकी दशा देखकर छाती पड़ती है, जैसे जीवन में अपना पथ खो बैठी हो। न तन बदन की सुध, न कपड़े लत्ते की। मेरी सुन्नी की दुर्गति होगी, ये तो स्वप्न में भी ना सोचा था। बिल्कुल गुमसुम हो गई है। कितना पूछा, बेटी तुमसे, वह क्यों नहीं बोलता, किस बात पर नाराज है, लेकिन कुछ जवाब नहीं देती। बस आंखों में आंसू बहते रहते हैं। मेरी सुन्नी कुएं में गिर गई।
मैंने कहा, तुमने उनके घर वालों को पता नहीं बताया लगाया? लगाया क्यों नहीं भैया, सब हाल मालूम हो गया। लौंडा चाहता है कि मैं चाहे जिस राह पे जाऊं, सुन्नी मेरी पूजा करती रहे। सुन्नी भला इसे क्यों सहने लगी? उसे तो तुम जानते हो कितनी अभिमानिनी है। वह उन स्त्रियों में नहीं है जो पति को देवता समझती है। उसका दुर्व्यवहार सहती रहती। उसने सदैव दुलार और प्यार पाया है। बाप भी उस पर जान देता था। मैं भी आँख की पुतली समझती थी। पति मिला छैला, जो आधी आधी रात तक मारा मारा फिरता है। दोनों में क्या बात हुई ये कौन जान सकता है, लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है। ना वह सुन्नी की परवाह करता है और ना सुन्नी उसकी परवाह करती। मगर वह तो अपने रंग में मस्त है। सुन्नी प्राण दिए देती है उसके लिए। सुन्नी की जगह मुन्नी है। सुन्नी के लिए उसकी उपेक्षा है और रुदन है। मैंने कहा, लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं? उस लौंडे का क्या बिगड़ेगा? इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। गोपा की आंखों में आंसू भर आए। बोली, भैया किस दिल में से समझाऊं? सुन्नी को देखकर तो मेरी छाती फटने लगती है। बस यही जी चाहता है कि उसे अपने कलेजे में रख लूं, इसे कोई कड़ी आंख से देख भी न सके। सुन्नी फूहड़ होती, कटुभाषणी होती, आराम तलब होती तो समझती भी। क्या यह समझाऊं कि तेरा पति गली गली मुंह काला करता फिरे, फिर भी तो उसकी पूजा किया कर? मैं तो खुद यह अपमान न सह सकती। स्त्री पुरुष में विवाह की पहली शर्त यह होती है कि दोनों 16 आने एक दूसरे के हो जाएं। ऐसे पुरुष तो कम हैं जो स्त्री का विचलित होते हुए देखकर शांत रहें, पर ऐसी स्त्रियां बहुत हैं जो पति को स्वच्छंद समझती हैं। सुन्नी इन स्त्रियों में नहीं है। वह अगर आत्मसमर्पण करती है तो आत्मसमर्पण चाहती है, और यदि पति में यह बात न हुई तो वह उससे कोई संपर्क न रखेगी, चाहे उसका सारा जीवन रोते कट जाए। यह कहकर गोपा भीतर गई और एक सिंगारदान लाकर उसके अंदर से आभूषण दिखाती हुई बोली, सुन्नी इसे अब की यहीं छोड़ गई है, इसीलिए आई थी। ये वे गहने हैं जो मैंने न जाने कितने कष्ट से कर बनवाए थे। उनके पीछे महीनों मारी मारी मेरी फिरी थी। यूं कहो भीख मांग कर जमा किए थे। सुन्नी अब इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। पहने तो किसके लिए, श्रृंगार करे तो किसके लिए? 5 संदूक कपड़ों के दिए थे। कपड़े सीते सीते मेरी आंखें फूट गईं। यह सब कपड़े उठाती लाई हैं। इन चीज़ों से जैसे उसे घृणा हो गई है। बस कलाई में 2 कांच की चूड़ियाँ और एक उजली साड़ी, यही उसका श्रृंगार है।